बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन। आप देख रहे हैं सुर के सितारे सिंगिंग कंपटीशन का पहला सेमीफाइनल। जी हाँ, और हमारे प्यारे प्यारे बच्चे तो आपने देखे ही होंगे। ज़रा अपने लिए भी तालियां बजा दो क्योंकि अब टफ राउंड जो है वो शुरू होने वाला है। बस जैसे कि आप जानते हैं हमारी एक काविश है, एक एफर्ट है कि हमारे ये जो ब्रिलियंट यंग बच्चे हैं और जो पहले भी बच्चे हमारे साथ हैं, इवन दो वो हमारे साथ इस सिंगिंग कंपटीशन का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन मुझे बहुत उम्मीद है कि उनमें से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो नेक्स्ट टाइम हम सुर के सितारे फिर से स्टार्ट करेंगे तो इसका हिस्सा ज़रूर बनेंगे। सो जो बच्चे हमारे इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन पाए आज से, डजेंट मैटर, हम आपके लिए बहुत सी दुआएं करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, मैं बात करना चाहूँगी सबसे पहले अपनी वार्डरोब की। हो ये रहा है कि बहुत दिनों से मुझे लोग पूछ रहे हैं कि जी अपनी वार्डरोब के बारे में बताएं, आप अपने कपड़ों के बारे में नहीं बताते कि आपने क्या पहना है। सो व्हाट आई एम वेयरिंग राइट नाउ इज़ हेमस्टिच। हेमस्टिच ने अपनी लग्जरी जो कलेक्शन है उसका आगाज़ कर दिया है, जिसमें बहुत ही खूबसूरत और दिलकश फॉर्मल ड्रेसेस अवेलेबल हैं। ऑर्गेन्जा और नेट से बने हुए 5 मुख्तलिफ जो हैं फॉर्मल डिज़ाइंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। आप उनको डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही नफीस एंड बहुत ही एलिगेंट, मेरे मिजाज के तो एन मुताबिक, बिकॉज जैसे कि आप जानते हैं मैं बड़ी स्पेसिफिक किस्म की वार्डरोब जो है वो पहनना पसंद करती हूँ और हेमस्टिच की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। एंड अब देखिए ना, जैसे मैंने अपनी एक शॉल जो है कंबाइन कर दी है इसके साथ। अब इसी वार्डरोब में अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ लंच पे भी जा सकती हूँ, डिनर पे जा सकती हूँ। सो यू कैन एक्चुअली इंजॉय वेयरिंग योर क्लोथ्स, और ये ऑल ईयर राउंड आप पहन सकते हैं क्योंकि इनके कपड़े इतने अच्छे हैं और इतने वेल मेड हैं। साथ साथ आपको जो है जिस तरह ये बटन्स हैं मेरे इस कपड़ों के ऊपर बटन्स भी मिलते हैं। आप इसको अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन कर सकते हैं। एक तो डिज़ाइन आपको वैसे ही मिलता है ना, राइट, जो आपको ऑन पिक्चर आपको साथ मिलती है, बट आप अपनी मर्ज़ी से जैसे भी डिज़ाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। आप ईस्टर्न वेस्टर्न फ्यूजन का भी आउटफिट तैयार कर सकते हैं। हेमस्टिच का एक्चुअली काम ही इतना वर्सटाइल है और इतना अच्छा है। कटवर्क्स डिज़ाइन है। ये तमाम जो हैं वो 2 पीस सूट्स हैं, विच इज़ परफेक्ट आजकल के लिए, क्योंकि देखिए आपको पता है दुपट्टे से ज़्यादा इंसान अपनी शॉल्स ही पहनता है। सो अब ये 2 पीस सूट था, मैंने इसके साथ अपनी ये शॉल कंबाइन कर ली। अब मैं अगर अपनी कोई और शॉल इसके साथ पहनूंगी तो पूरी की पूरी वार्डरोब, पूरी की पूरी वो लुक ही चेंज हो जाएगी ना कपड़ों की। सो आपने अगर फॉर्मल ड्रेसेस ऑर्डर करने हैं तो ज़रूर जाएं, इस दीदा ज़ेब कलेक्शन को चेकआउट करें। www.hemstitch.pk पे जाएं क्योंकि ये डिज़ाइंस हेमस्टिच के वेबसाइट पे अवेलेबल है। सो www.hemstitch.pk पे। देन अगर आप इनको बाय करना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन है, इनको आप फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे इस आउटफिट का इसी तरह पता चला कि मैं ऑनलाइन देख रही थी तो फिर मैंने हेमस्टिच का इंस्टाग्राम खोला, विच इज़ हेमस्टिच ऑफिशियल। हेमस्टिच ऑफिशियल इनका इंस्टाग्राम का पेज है। तो उस पर मैं जब चेकआउट करी थी तो आई रियली लव द डिज़ाइंस, सो मैंने ये वाला ऑर्डर किया। देन फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं hemstitch.pk पे। तो इंस्टाग्राम पे हेमस्टिच ऑफिशियल है इनका टैग, और hemstitch.pk पे आप फेसबुक पे इनको फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन, किसी को गिफ्ट करने हैं तो उसके लिए भी बड़े आइडियल हैं। बल्कि मैंने सुबह अम्मी को तस्वीर भेजी तो उन्होंने कहा मुझे भी यही वाला सूट चाहिए। मैंने कहा जाके आप ऑनलाइन एक दफ़ा देख लें, इसके अलावा भी बहुत अच्छे और बहुत ही अमेजिंग से डिज़ाइंस हैं। सो वट एवर यू वांट वी कैन ऑर्डर दैट। सो डेफिनेटली हेमस्टिच के वार्डरोब को आप ऑर्डर करें, इंजॉय करें और हमें भी बताइएगा वंस यू ऑर्डर व्हाट यू थिंक ऑफ द डिज़ाइन। सो अब व्यूअर्स बढ़ते हैं अपने शो की तरफ और देखते हैं कि हमारे ये जो बहुत ही ब्रिलियंट और टैलेंटेड यंग राइजिंग स्टार्स है इनका फ्यूचर क्या है। तो जब हम ये बात करते हैं तो ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे ग्रुप्स में कौन कौन है। हम बच्चे नहीं अभी दिखाएंगे क्योंकि जो हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट जो हैं, हमारे जो सेलिब्रिटी जज हैं, आज हमने एक ऐसी पर्सनालिटी को इनवाइट किया है जो एक म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, एक ब्रिलियंट फ्लूट प्लेयर हैं, इंटरनेशनल रिकग्निशन के बहुत सी इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी कर चुके हैं। पूरी दुनिया में इनको जाना भी जाता है, माना भी जाता है। हमारे मुल्क के बहुत बड़े बल्कि इंटरनेशनल सुपरस्टार हैं और इतने नफीस और वंडरफुल ह्यूमन बीइंग कि वो जो कहते हैं ना कि ये बहन अपने भाई पे डुली डुली जाती है। मैं बात कर रही हूँ बाकिर अब्बास की। खड़े होके हम उस्ताद बाकिर अब्बास को वेलकम करेंगे। सलामत रहे जनाब। क्या हाल है भैया? अल्लाह का शुक्र है, मौला का करम है।
भैया ये कुछ जरा मुश्किल सा मरहला होता है जब हमने डिसीजंस लेनी होती हैं, और मुझे पता है कि आप बहुत ही जेंटल एंड सॉफ्ट हार्टेड इंसान हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा टफ डिसीजंस आज लेनी होंगी। पर टफ ये है कि जब सुर के मुताबिक होगा तो वो फिर अच्छा डिसीजन आएगा, जब सुर से थोड़ा सा हिल जाएगा तो फिर उनसे इल्तिजा की जाएगी कि थोड़ा सुर में हो जाए, थोड़ा सुर में हो जाए या फिर परे हो जाए दोनों में से एक चीज़ तो होनी होगी। अच्छा सर, हमने ये अपनी जर्नी जो है ना कोई लास्ट वीक मंडे को स्टार्ट की, तो आज ऑलमोस्ट हमारा 10th डे है इस एफर्ट का। और पहले ऑडिशंस की, ऑन एयर ही सिलेक्ट किए बच्चे। फिर सबसे पहले तो हमें वीडियोस आई हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, फिर हमने उसमें से बच्चे सिलेक्ट किए, फिर जो ऑन एयर आए उनमें से सिलेक्शन हुई, और अब हमारे पास जो हैं 12 कंटेस्टेंट्स हैं। एक्चुअली 13 थे, लेकिन 13 में से एक हमारे कंटेस्टेंट जो है उनकी फैमिली इमरजेंसी हो गई, तो अब वो आउट ऑफ द कंपटीशन हो गए हैं अनफॉर्चुनेटली। हामिद अली, एक्चुअली हामिद अली को बिल्कुल एंड में एक वाइल्ड कार्ड के तौर पे हमने एंटर किया था, और आप देखेंगे कि किस्मत कुछ ऐसी कि वो ये कुछ है, कुछ मामला खुदा के हाथ में, जो सारे मामला खुदा के हाथ में, लेकिन कुछ लक फैक्टर भी होता है। अच्छा, अब हमारे साथ जो कंटेस्टेंट्स हैं, मैं आपको नहीं बताऊंगी कि कौन सा कंटेस्टेंट कौन है, क्योंकि आप सिलेक्ट करेंगे। आज ग्रुप ए और ग्रुप बी साथ बैठे हुए हैं मिक्स होके, और ग्रुप ए और ग्रुप बी में से, ग्रुप ए में से 3 और ग्रुप बी में से 3 लोग सिलेक्ट होंगे, और एट द सेम टाइम 3 लड़कियां और 3 लड़के आज परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया? तो हमने कुछ इस किस्म की डिवीजन करनी है, आप डिलेक्ट करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, नाम आपके पास ग्रुप ए में बरीना सुल्तान है, सना खान है, उमैर अली हैं, बिलाल शौकत है, मोहम्मद बिलाल हैं, जुनैद जब्बार है। फिर ग्रुप बी में महा इमरान हैं, अरीबा हैं, दुआ हैं, अबू बकर हैं, हसन तारिक हैं और अली रज़ा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हामिद अली जो बिल्कुल एंड में, जिनको हमने ऐड किया था, अनफॉर्चुनेटली आज वो शो का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। तो ये 12 लोगों में से आप 6 लोग सेलेक्ट करेंगे। आज हम 3 लड़कियों को सुनेंगे और 3 लड़कों को सुनेंगे, और एंड में 3 लोग ऐसे होंगे जो आगे जाएंगे फाइनल में। ठीक है, राइट? सो 12 में से हमने 6 सेलेक्ट किए परफॉर्म करने के लिए। वो यहाँ राइट पे जो हमारी चेयर्स पड़ी हुई उन पे बैठ जाएंगे। ठीक है, वो परफॉर्म करेंगे। और 2 राउंड्स है आज सर। ठीक हो गया। एक लेजेंड राउंड है। लेजेंड राउंड में आबिदा परवीन साहिबा, ग्रेट आर्टिस्ट, एंड देन उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब। ये 2 लेजेंड्स हैं जिनके सॉन्ग्स में से हमने बच्चों को कहा कि सिलेक्ट करें। अब अगर कोई बच्ची भी खान साहब को गाना चाहती है तो देयर इज नो इशू। तो मतलब ये 2 लेजेंड्स का हमने इनको ऑफर किया। बहुत अच्छा फॉर्मेट बनाया आपने। तो ये राउंड 1 होगा जी, बिल्कुल ठीक है। सेकेंड राउंड में अपनी मर्जी का जो भी सुनाना चाहेंगे वो सुनाएंगे, और उन दोनों राउंड्स के ऊपर बेस होगी जजमेंट कि अब हमने मजीद बच्चों को आगे जाना है कि नहीं। तो अगर व्यूअर्स आप लोगों को भी समझ आ गई है और हमें भी आ गई है, तो चले हम जरा जजेस टेबल की तरफ चलते हैं। और हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे और बहुत ही ब्रिलियंट म्यूजिशियंस भाई भी होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। माइक है नहीं है, क्या हाल है आपका? अच्छा, इन लोगों की सपोर्ट के बगैर हमारे लिए इम्पॉसिबल होता कि हम आगे बढ़ते। भैया, एक बहुत ही ब्रिलियंट और अमेजिंग एफर्ट आप लोगों के एंड से भी बच्चों की सपोर्ट करना, उनके सुर के साथ मैच करना आसान नहीं होता ऑन द स्पॉट। मुश्किल है सब लोगों को देखना, उनका सुर चेक करना। तो और फिर जब कोई बच्चा चला जाता है तो उस पर भी एक बहुत ज़्यादा जी बिल्कुल ट्रैजिक बात होती है। जी बिल्कुल, बड़ी खुशी की बात होगी। हमने एक्चुअली ये भी किया कि हमने 3 बच्चे वाइल्ड कार्ड में रखे, एक लड़का और 2 बच्चियां, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जजेस को इम्प्रेस नहीं कर पाए। अच्छा बाकिर भाई, मैं इस जजमेंट का हिस्सा नहीं हूँ, अब ना हमारे म्यूजिशियंस भाई हैं और ना ही मैं हूँ अब जजमेंट का हिस्सा, इसलिए क्योंकि उनकी भी एक बड़ी क्लोज अटैचमेंट बच्चों के साथ हो गई है। आपको पता ही है कि जब वो उनके साथ मैच कर रहे होते तो वो एक, और साथ में फिर मेरा भी एक उनके साथ बड़ा ज़्यादा पर्सनल ताल्लुक हो गया, तो कहीं अनफेयर जजमेंट ना हो जाए। तो हमारे जजेस ही डिसाइड करते हैं। और मैं बाखुदा मैं शायद फर्स्ट टाइम इन बच्चों से मिल रहा हूँ, और मैं जिन बच्चों को मैंने क्या सिलेक्ट करना है, उन अपने काम की वजह से उन्होंने सिलेक्ट होना है। और जो सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे उसका मतलब ये नहीं है कि वो उनके काम में कमी है, उनमें ये कि वो और अपने काम को पुख्ता करें। लेकिन बाकिर भाई, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप ऑब्जर्व करेंगे? आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा जजमेंट में? वैसे तो ये बहुत एक वसी एक चीज़ है कि मैं किसी को जज करूँ, क्योंकि बहुत बारे गिरां है ये वाकई। बेसिकली जो मैंने असातिज़ा से जो चीज़ें सीखी हैं उन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करूँगा। ठीक है। और वो ये है कि सुर की पुख्तगी, तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी, और जो खुदादाद चीज़ है वो टोन है, उसमें आपका कोई इख्तियार नहीं है। बिल्कुल। वो अल्लाह जैसे आपकी शक्ल में आपका कोई इख्तियार नहीं है, ये भी खुदा की दी हुई इनायत है।
और टोन भी खुदा की वदीयत करदा चीज़ है। उसको फिर आप रियाजत से उसके अंदर रोशनी भरते हैं, उसमें महक भरते हैं, वो फिर उसके मुताबिक इसमें देखा जाएगा। आई होप कि आप बच्चे ये बातें सुन रहे हैं, क्योंकि देखें हर इंसान के जजमेंट का तरीका भी फ़र्क होता है। और आज स्पेशली बाकिर भाई को बुलाने का हमारा रीज़न ही ये था कि वो शख्स सिलेक्ट करें 6 बच्चे जिनको नहीं पता। अब जैसे कि बरीना कौन है सर को नहीं पता, तो हमने कहा कि बिल्कुल ब्लाइंड अगर हम इनको लेके जाते हैं इस चीज़ के अंदर, तो जब वो सिलेक्ट करेंगे तो इसमें कोई फेवरेटिज्म, क्योंकि 12 के 12 बच्चे व्यूअर्स लेजेंड राउंड के लिए तैयार होके आए हैं। 12 के 12 बच्चों ने तैयारी की है, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों को ऑन द टोज भी रखना है। और 12 के 12 बच्चे जो हैं अपना एक एक सॉन्ग भी प्रिपेयर करके आए हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा हो गया। अब उनमें से आप जो भी सिलेक्ट करेंगे वो परफॉर्म करेंगे। मुझे बड़ी अच्छी वाइब्स आ रही हैं बच्चों से, और मुझे यकीन है कि आज का प्रोग्राम बहुत लतीफ़ प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सबसे पहला मरहला तो ये होगा कि हमने बच्चों की छांटी करनी है कि कौन से बच्चे जो हैं वो आज परफॉर्म करेंगे और कौन से नहीं करेंगे, और ये होगा एक नन्ही मुन्नी सी ब्रेक के बाद। बहुत शुक्रिया, क्या बात है। हमारे सुपरस्टार म्यूजिक डायरेक्टर, एक्सपर्ट, ब्रिलियंट, जीनियस फ्लूट प्लेयर, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान क्या ऑफ द वर्ल्ड, इतना खूबसूरत हमने कभी किसी को नहीं इतनी खूबसूरत बात बहुत शुक्रिया। आइए प्लीज सर बैक टू योर पवेलियन। और अब जरा हम अपने पवेलियन पर बुलाते हैं हमारे बहुत ही प्यारे से उस्ताद नदीम सलामत को, जो कुछ नीम सोए हुए हमारे पास पहुंचे हैं। अस्सलाम वालेकुम। नदीम साहब, दिन ब दिन आप बॉयज से बनते जा रहे हैं। क्या रचा मेरा भाई। अच्छा जनाब, क्या कहने जनाब, आप सलामत, आपका तो नाम ही सलामत है और आप सलामत रहेंगे। क्या बात है, क्या बात है। आप नदीम भी हैं और सलामत भी हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। बॉयज
आपको कह रही हूँ, आपको भी कह रही हूँ। आर यू रेडी? वो दोनों एकदम से ना बैठ जाओ बच्चों, वरना तो हम शायद भूल जाएंगे आपको कहना कि बैठ जाओ। वैसे आज हम लोगों ने आप लोगों को आपके टोज पे ही रखना है। आज 6 लोग सेलेक्ट होंगे, 6 चिल्ड्रन, ठीक है। उन 6 में से 6 के 6 परफॉर्म करेंगे और उन 6 में से भी 3 बच्चे जो हैं फाइनल में जाएंगे, राइट? बिल्कुल ठीक। अच्छा, हमने करना ये है कि हमने आपको ग्रुप ए में से आपने 3 नाम सेलेक्ट करने हैं और ग्रुप बी में से भी आपने 3 नाम सेलेक्ट करने हैं। हो गया डन? ठीक है, तो अब आप सर खुद ही नाम ले, क्योंकि एक्चुअली सर डजंट नो ना कि बच्चे किसका नाम किसका है। तो मैं चाह रही हूँ कि बाकी साहब ही डिसाइड करें ताकि रैंडमली बच्चे जो है वो सिलेक्ट हो। रैंडमली नहीं बस। सर ये नाम आपके सामने है, ये 6 के 6 नाम हमारे पास ग्रुप बी के हैं, ग्रुप ए के हैं इस वक्त। अब ग्रुप ए में से सर आपने जो सिलेक्ट करने हैं, जो आपने तरतीब रखी है उसी को फॉलो करते हैं। नहीं सर ये अच्छा। ये ना करें, वो तो फिर रैंडम सिलेक्शन करें। जी, बिलाल शौकत साहब को मैं चाहूँगा पहले। बिलाल शौकत बेटा आ जाओ। नहीं आ जाओ, अभी बैठ जाओ, अभी पहले सिलेक्शन प्रोसेस हो रही है, राइट? सिलेक्शन प्रोसेस हो रही है। तो बिलाल शौकत तो एक हो गए। नेक्स्ट सर और कौन सा बच्चा ज्वाइन करेगा आज की परफॉर्मेंस को? ये बरीना नदीम साहिबा हैं। हाँ जी, ये आ जाइए। बरीना नदीम। ओके, सो बरीना नदीम सेलेक्ट हुई हैं, बिलाल शौकत हुए। आ जाओ बेटा बरीना। अच्छा, वो कहाँ गई हैं? अच्छा चले ऐसा करते हैं कि तो बिलाल ऐसा करो बेटा, आ जाओ आप अपना सॉन्ग, सॉरी मेरे से थोड़ी सी ऊंच नीच हो गई अंडरस्टैंडिंग में। आ जाओ मेरा बेटा। बिलाल शौकत, आप किसको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, किस लेजेंड को? जी, आज ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब को। तो यही बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है, आप जैसे लेजेंड्स के सामने परफॉर्म करना। अल्लाह आपको आपकी सर इजाज़त से। जाने खुदा मेहरबान तेरे सिवा कौन मेरा है, कदी न होई जुदा छोड़ी ना तू साथ मेरा। सिख कदी दुख सुख बोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा टोलना है, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा टोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा टोलना है, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा टोलना। काले बदला तो सीने बिच अग लाके लंघ गईया कई बरसाता, कुछ काले बदला तो सीने बिच अग लाके लंघ गईया कई बरसाता, टुर गयो सजना नींद रखो के जाग के कटिया राता, आवी जाना सदा वासदा प्यार दा ए रुता सोनिया हुण नहीं होणिया, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा टोलना है, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा टोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा टोलना है, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा
टोलना। थैंक यू सर। सर नदीम भाई भी बैठे हुए हैं तो बहुत नहीं अच्छा नहीं नहीं आप नहीं कहना प्लीज। बड़ा अच्छा आप गा रहे हैं और रियाजत करें इंशाल्लाह ताला और टोन में और पुख्तगी आए और आप और इसके अंदर खूबसूरतियाँ लाएं। बड़ा अच्छा लुत्फ आया, अच्छा लगा। जी सर। वेरी गुड जी। आज जितनी इन्वॉल्वमेंट आपने अपने एक्स्ट्रा नोट्स की और एक्स्ट्रा रूदारी की है, दैट वाज गुड, वेरी गुड। लेकिन वही बात जो बाकर भाई कह रहे हैं कि क्योंकि सारी ज़िंदगी इंसान पुख्तगी को तरसता रहता है और पुख्तगा को इसमें पुख्तगी होनी यानी समझ नहीं लेना कि आज अब वर्दें जो निकल गई हैं नहीं। अभी बस निकल गई हैं, ऐसा नहीं होता। बस ये सोच के लगे रहोगे तो बरकतें बहुत ज़्यादा हैं, परवरदिगार बहुत करम करे। आ जाओ बेटा। अब बरीना नदीम को सिलेक्ट किया गया था, अब वो बरामद हो गया हमारा बच्चा, तो बरीना ओवर टू यू। ये तो बिल्कुल मैं समझा कोई साहिबा है मोहतरमा है तो बिल्कुल जी तो छोटा सा हमारा ये हमारे 2 टिकी पैक है ना, इनमें से एक टिकी पैक हमारा ये है। अब दूसरी टिकी पैक है, आपको नाम नहीं बताऊंगी कि आप सिलेक्ट ना कर लें। बेटा किसको परफॉर्म करने जा रहे हो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो। मैं आपको सुनाऊंगी पहले आपदा मैडम आपदा प्रवीण का। ठीक है। सोनिया जी गरोली। एक अला कुलो में डर दी एक मौला कुलो में डर दी एक अला कुलो में डर दी एक मौला कुलो में डर दी यार दी गड़ोली बढ़ती सोने यार दी गड़ोली बढ़ती यार दी गड़ोली बढ़ती सोने यार दी गड़ोली बढ़ती एक अला कुलो में डर दी एक मौला कुलो में डर दी यार दी गड़ोली बढ़ती सोने यार दी गड़ोली बढ़ती माही यार दी गड़ोली बढ़ती सोने यार दी गड़ोली बढ़ती। हजरत मीरा ओ पीर पीरा ओ पीर पीरा हजरत मीरा नाम तेरे तो टुटियां जंजीरा मैं हरदम रब रब कर दी मैं हरदम रब रब कर दी यार दी गड़ोली बढ़ दी सुने यार दी गड़ोली बढ़ दी यार दी गड़ोली बढ़ दी सुने यार दी गड़ोली आहा आहा यार दी गड़ोली हक मोला यार दी गड़ोली बढ़ दी। बहुत अच्छा आपने गाया। गालबन आपने स्केल छोटा रख लिया थोड़ा तो हो जाता है ये, लेकिन आपका आवाज़ जो है वो ये तसव्वुफ़ के लिए बड़ा मौजू है। मेरा ये राय है कि तसव्वुफ़ का जो गाना है जिसमें मौजू आवाज़ है ये। क्या बात है, मौजू तो है, लेकिन आज क्या हुआ आप शुरू हुए कुछ मेरा बच्चा बाकिर भाई बहुत ही नफीस पर्सनालिटी है और उन्होंने ज़्यादा नहीं कहना। मुझे पहले दिन से आपने खुश करार दे दिया है तो मैं बोलता हूँ अल्लाह का शुक्र है। उनको पता ही तो सारे ही हैं, चल गए हैं आपके मतलब अंतरे में छोटा सुर रखने की वजह से सुर भी हिले हैं। जी जी। और आपने कितनी देर आपका जो स्टार्ट में अब तक कहता आया हूँ आपको कि जब स्टार्ट जो है ना उसको फिक्र से स्टार्ट करो, है ना, थोड़ा सा टाइम दे दो कि नोट रखा गया है अब मैं गा लूँ। अच्छा, क्योंकि अब ऑडिशंस की प्रोसेस भी नदीम साहब के साथ हुई और फिर अब ये भी, तो इस वजह से उनको तो बच्चों का पता ना कि वो कितने कितने जोगे हैं और क्या वही बात कह रहा हूँ ना मैं। आज इसकी परफॉर्मेंस वो नहीं थी सर जो नॉर्मली होती है वाकिर भाई। मैं आपने तो वो जो कह रहे हैं ना कि इसीलिए हम चाह रहे थे कि फ्रेश एयर सुने ताकि उस हिसाब से डिसीजन और ज्यादा। अगर ऊंचा स्केल रख के आपको सुना दूं
नहीं, अब तो जानिए अब हम सेमीफाइनल में आ गए। अभी सेकंड सॉन्ग में आपको मौका मिलेगा अपने आप को कवर करने का। सेकंड में करें, सेकंड में अब आप कवर करना, क्योंकि अभी लेजेंड राउंड चल रहा है और हमने बैक टू बैक जाना है। ब्रेक के बाद बाकिर भाई सिलेक्ट करेंगे कि ग्रुप ए का फाइनल कंटेस्टेंट आज कौन परफॉर्म कर रहा है। फिर हम ग्रुप बी की तरफ जाएंगे। लेजेंड राउंड हमारा कंटिन्यू कर रहे हैं। लेजेंड राउंड के बाद जो सेकंड हमारा राउंड होगा, दो गाने आज हम अपनी इन 6 बच्चों से सुनेंगे। और जो दोनों सॉन्ग्स है, पहला लेजेंड राउंड है और सेकंड जो है अपनी चॉइस का कोई भी एक सॉन्ग सुना सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अपनी आवाज़ का और अपनी रेंज का बच्चों को खुद बेहतर पता होता है। ये तो हमने एक चैलेंज दिया था टू स्टार्ट विद। आपकी इजाज़त से ब्रेक की तरफ चले? जी प्लीज। ब्रेक की तरफ चलते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब वक्त हुआ जाता है थर्ड एंड फाइनल कंटेस्टेंट को सिलेक्ट करने का ग्रुप ए में से। सर, और थर्ड लड़का या लड़की कौन परफॉर्म करेगा फ्रॉम ग्रुप ए? ये मोहम्मद बिलाल साहिब, ये आ जाए। मोहम्मद बिलाल साहिब। लेजेंड राउंड में बेटा आप हमें क्या सुनाने जा रहे हैं? लेजेंड राउंड में मैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का कलाम आपको सुना रहा हूँ। हो जावे जे प्यार ते सोना भूल। हो जावे जे प्यार ते सोना भूल जांदा, हो जावे जे प्यार ते सोना भूल जांदा, कीते होण करार ते सोना भूल जांदा, हो जावे जे प्यार ते सोना भूल जांदा, हो जावे जे प्यार ते सोना भूल जांदा, कीते होण करार ते सोना भूल जांदा, हो जावे जे प्यार ते सोना भूल जांदा, हो जावे जे प्यार ते सोना भूल जांदा। सारे गिनने पैंदे नींद ना आंदियां नहीं, आंदियां नहीं, चुड़ीकां अखियां रहिंदियां सौंदियां नहीं, विच चुड़ीकां रहिंदियां अखियां सौंदियां नहीं, अखियां हो जड़ चार ते सोना भुल जांदा, हो जावे जे प्यार ते सोना भुल जांदा, हो जावे जे प्यार ते सोना भुल जांदा, कीते कौन करार ते सोना भुल जांदा, हो जावे जे प्यार ते सोना भुल जांदा, हो जावे जे प्यार ते सोना। जरा डांट से शुरू करते हैं। आप प्यार से बात करते हैं जी। नहीं, पहले मेरा भाई डांटने वाले करेगा उस्ताद बात। बताएं। हाँ, आप करें जी प्लीज। एक मौसीकी में, गाने में ख़ास तौर पे नदीम भाई मुझसे ज़्यादा इस चीज़ को बेहतर समझते हैं कि वेलोसिटी एक चीज़ होती है जो फेड इन फेड आउट, सस्टेन कितना करना, वॉल्यूम कितना देना है, उस चीज़ पर आपको बहुत काम करने की ज़रूरत है। कि सुर बात की बात है, पहले वेलोसिटी कंट्रोल जिसको बोलते हैं हम, यानी सुर की आवाज़ की जो वॉल्यूम है, उसकी रफ्तार, उसका साउंड कितना होना चाहिए। तो लाउड होने का मतलब, ऊंचे सुर लगाने का मतलब ये नहीं होता कि आपने लाउड हो जाना है, वो कंट्रोल करना होता है। ये मिक्सिंग से मुतालिक सवाल है। तो सुर भी आपके मुझे कोई ख़ास मुतासर नहीं कर सके। आप बहुत अच्छा गाते होंगे लेकिन आज आप मुतासर नहीं कर सके, आपको और मेहनत की ज़रूरत है। बस आपके दिल में आ गया ना कि खान साहब की तरह गा लूँ मैं, ऐसा नहीं होता। और वही बात का बाकिर भाई जो कह रहे हैं, जब आपको ये नहीं पता चल रहा कि मुझे यानी बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा दूंगा तो शायद
सुर का इम्प्रेस हो जाएंगे लोग, ऐसा नहीं होता। उसके कंट्रोल को, उसकी फ्रीक्वेंसीज को पकड़ के, जी हाँ, एक्चुअली कि आपकी वोकल फ्रीक्वेंसी क्या कह रही है। मेरे बच्चों को डांट रहे हैं आप लोग, मेरा दिल बड़ा खराब हो रहा है ना। और पोइट्री में क्या मतलब उसकी फील क्या कह रही है, तो मतलब खान साहब को ये सारी चीज़ें आती थी ना, तो फिर नुसरत फतेह अली खान हो गए वो। वाह। तो इसलिए आप बहुत अच्छा गाते हैं। लेकिन आज क्यों ऐसा हुआ, आज सोचना है आपने दूसरे गाने लेकिन में, आपको सेकंड गाने में कवर करने का मौका मिलेगा। हाँ जी। हमने इसीलिए हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि एक हम आपको चैलेंज देते हैं और उसके साथ साथ एक मौका देते हैं कि आप अपनी कैपेसिटी हमें शो करें। तो जैसे कि बहुत फेमस लाइन है, घबराना नहीं है, आजा मेरा बेटा बैठ जा। डांट देते मेरे बच्चों को आप लोग, मुझे एक्चुअली लग रहा है कि जैसे हमजा को या हसन को किसी ने डांट दिया है, बट आई अंडरस्टैंड ये करना ज़रूरी होता है। इसी तरह हम भी सीखे हैं बहुत ज़्यादा, वो जो कहते हैं ना करेक्शंस के साथ, और अपने आप को मॉडिफाई कर करके डिसहार्ट नहीं होना, बिकॉज अभी एक और सॉन्ग आपको परफॉर्म करने का मौका मिलेगा बेटा, सो यू कैन कवर इट इन दैट ऑल्सो। हर बंदा हर स्केल पे और हर लेवल पे नहीं परफॉर्म कर सकता, इट डजंट मैटर, बट जो कर रहे हो फिर कम से कम वो ठीक करना। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड इन करना चाहूँगा। जी सर। ये वाकई ये प्रोग्राम ATV का बहुत बड़ी काविश है कि लाइव बच्चों से गवा रहे हैं, और लाइव गाना वाकई हर इंसान के लिए, मेरे लिए क्या, जो मैं तो कुछ अपने आप को समझता नहीं हूँ, जो बड़े लोग भी जो लेजेंड्स होते हैं, लाइव हर वक्त एक नया टास्क होता है, एक नया चैलेंज होता है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। एग्जैक्टली, यू आर डूइंग वेरी वेल बच्चों। जी सर, अब आ जाते हैं ग्रुप बी की तरफ। ग्रुप ए के बाकी बच्चे इजी हो जाएं, आप लोग सो जाएं थोड़ी देर के लिए बैठे बैठे। ग्रुप बी में तो कौन हम फर्स्ट? इसमें पहले फीमेल लेडीज फर्स्ट करते हैं, अरीबा सुल्तान साहिबा को हम मधु करते हैं। अरीबा सुल्तान साहिबा, जरा देख लें आपने किसको बुलाया है। ओह माशाल्लाह, हमारा सेकंड डिगी बैग भी आपने बुलाया। मैं चकड़े जाऊं मेरा बेटा, हमारी तो छोटी सी साहिबा ही है ना, मैं सदके जाऊं। जी मेरी बेटी, लेजेंड राउंड में आप हमें क्या सुनाने लगे हो मेरा बेटा? मैं सुना रही हूँ नुसरत फतेह अली खान की कवाली, उनकी मन कवाली। अट गया बेपरवाह देना। ओके मेरा बेटा। माशाल्लाह। बेटी आप दोबारा कहें, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब। उस्ताद नुसरत फतेह अली या खान जीती रहो। और एक चीज़ मैं अब हमारे भाईजान साहब के लिए बहुत तालियां, ये बहुत अच्छा बजा रहे हैं, तो मैं एक इनसे भी गुजारिश करूंगा कि ये पहले स्केल ना शो किया करें, ताकि बच्चे ने पता नहीं कौन से स्केल से गाना, तो आप बाद में जब वो इन्होंने ना सारे 12 बच्चों ने आके अपनी प्रैक्टिस की थी इनके साथ, और उन्होंने स्केल लिखे हुए हैं। मैं जस्ट टू हाँ जी, वो पहले करा चुके हैं स्केल, वो खुद ही बच्चे इधर उधर माशाल्लाह निकल रहे हैं। मैंने कहा मैं क्लैरिटी दे दूं बच्चे। अच्छा व्यूअर्स, हम बच्चों को इतनी मार्जिन के, जैसे कि आपने कहा कि लाइव परफॉर्म करना बहुत टफ होता है, तो हम बच्चों को ये मार्जिन देते हैं कि वो घंटा पहले आके फिर तो अच्छा है कि अगर फिर वो बात इनकी परफॉर्मेंस के अगेंस्ट चली जाती है कि इन्होंने रिहर्सल करके भी सुर को नहीं पकड़ पाए, तो फिर आगे क्या करेंगे? आगे क्या करें? एग्जैक्टली। चले अरीबा बेटा, जी बेटे, ओवर टू यू। मन अटके आ बेपरवाह दे नाल, मन अटके आ बेपरवाह दे नाल, मन अटके आ बेपरवाह दे नाल, उस दीन दुनी दे शाह दे नाल, हाँ दीन दुनी दे शाह दे नाल, मन अटके आ बेपरवाह दे नाल, मन अटके आ बेपरवाह दे नाल। नदियों पार रांझण दा ठाणा, कीते कोल जरूरी जाना, कीते कोल जरूरी जाना, मिन्नतां करां मिलाद नाल, हाँ मिन्नतां करां मिलाद नाल, मन अटके आ बेपरवाह दे नाल,
तो बड़ी प्यारी सी हमारी गुड़िया है। क्यूटी पाए। बेटा आपने बहुत अच्छा गाया, मैं आपको और अच्छा करना है बहुत ज़्यादा अभी। आपने बहुत अच्छा गाया, आपने रियाजत करनी है और आपने भी सुर नीचा ही रखा है, लेकिन मुझे मालूम है कि आप रियाजत से इसको और अच्छा करेंगी और बेहतर करेंगी। तो ये तो आपको जज नहीं कर रहा, मैं आपको दुआ दे रहा हूँ। रुक जाओ ओए मेरा बच्चा। दुआएं, आज सिलसिला ही दुआओं का है आपके लिए। वेरी गुड, सच्ची बात है। और लगी रहो, सुर छोटा रख लेती हो, क्या करती हो आप हैं? इतनी मस्ती में होती है कि सुर भी छोटा रख लेती हो, लेकिन जीती रहो मेरा बेटा। खैर करे बहुत। अब किसी बॉय को मौका देते हैं, किस लड़के को हमने बुलाना है नेक्स्ट? अब हम ग्रुप बी में से अली रजा भाई को अली रजा दावत देते हैं। ये हमारे जैंगो बॉय हैं। अच्छा जी, ओके, सो अली रजा इज जॉइनिंग अस। अली रजा, लेजेंड राउंड में क्या सुनाएंगे आप? वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये मेरे लिए बहुत हॉनर की बात है कि मैं आपके सामने परफॉर्म कर रहा हूँ। जीते रहे बेटा। और सर ने बहुत प्यार किया है, बहुत लास्ट परफॉर्मेंस की वजह से मैं ज़रा डिसअपॉइंटेड था, लेकिन थैंक यू सो मच। क्या सुनाने लगे हो? मैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का तेरे बिना रोगी हुए प्यासे ने। देना ओ परदेस गयो, परदेसी होया ते तेरिया नित वतना ते लोड़ा कंबली करके छड़ गया माया, ते बेटी कख गलियां ते लोड़ा तेरे बिना रोगी होए प्यासे ने, तेरे बिना रोगी होए प्यासे ने, रोवा ते लावा तेरा नाम मेरे सजन, किथे जावा आवे ना किथे मैनू चैन, तेरे बिना रोगी होए प्यासे ने, तेरे बिना रोगी होए प्यासे ने। देखिए तेरी रात तो हो लंबिया जुदाया सके, अखा ने देखिए तेरी रात तो हो लंबिया जुदाया सके, कितने गए ओ दिन कितने गया ने और राता बदला च भिज गया कई बरसाता, चंगा ने किता तोड़ के दिल मेरा, तेरे बिना रोगी होए प्यासे ने, तेरे बिना रोगी होए प्यासे ने, रोवा ते लावा तेरा नाम मेरे सजन, किथे जावा आवे ना किथे मैनू चैन, तेरे बिना रोगी होए
जजमेंट ब्रेक के बाद देंगे। अच्छा जी, थोड़ा ठीक है जी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अली रजा की जजमेंट बाकी थी। आप तो बांसुरी से मारेंगे तो नहीं ना उसको? अच्छा जी सर। बेटा बहुत अच्छा गाया। पहले आपने अपनी सेहत को भी बहुत अच्छा ख्याल रखना है। जी जी हाँ जी, जब सेहत अच्छी होगी तो फिर टोन में भी और ताकत आएगी। जी जी। डाइटिंग छोड़ दो। थोड़ा तवाना होना चाहिए आपको। जी जी ठीक है। मतलब जिसामत नहीं बढ़ानी, ज़रा टोन में ज़रा तवानाई आए जी। कुछ ऐसी। एक तो टोन में थोड़ी तवानाई कम है, एनर्जी कम है, और फिर आप ओवर फ्रेजेस करते हैं इसको, यानी ज़्यादा जगह कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका सुर अगर सीधा सुर जो है वही पुख्ता हो जाए, वही बरजस्तगी की बात है। तो ज़्यादा अवर्द ठीक है लेना चाहिए, जहाँ आपको अगर आप उस पर महारत है तो लें ज़रूर, लेकिन अभी अगर महारत भी पक्की नहीं है तो आप जितनी ज़्यादा जगह लेने की कोशिश करेंगे उतनी अपनी परफॉर्मेंस और अपना चेहरा ही बिगाड़ेंगे आप। तो सीधा गाएं ज़्यादा, मैं ये सजेस्ट करता हूँ आपको। जी बिल्कुल। उन बच्चों से भी मैं अपनी कैपेसिटी के अंदर, बड़ों की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उनसे हाथ जोड़ के, तो छोटे हैं वो कम से कम जगह कहेंगे तो उनकी आवाज़ भी निखरेगी और उनका लोग लुत्फ भी लेंगे। बाकी नदीम भाई इसमें ज़्यादा नहीं, जो कहा जा रहा है इन चीज़ों में हमारी अंडरस्टैंडिंग पूरी होती है, आंखों से भी हो जाती है, ज़हनों से भी हो जाती है। बिल्कुल सेम है मेरे पास। अल्लाह पाक ने आपको रूह दी है, रूह का अच्छा होना ये अलहदा बात बिल्कुल है। ठीक है। और वो पुख्तगी, जो ज़रा थोड़ी सी एनर्जी का बहाल होना वो भी, और जितनी की चाहिए है रूहदारी यार उतनी सी हो जाए तो मतलब वो खुशखत सी लगे, बस इतनी बात। क्या बात है, ग्रेट जॉब। आ जाओ बेटा, बैठ जाओ। और अब हमारे जो 6th एंड फाइनल कंटेस्टेंट है उनका नाम अनाउंस करने से पहले कुछ मुस्कुराहट की बात कर देते हैं, कुछ स्माइल करने की बात कर देते हैं। कोलगेट स्पार्कल दांतों की मुकम्मल हिफाजत के लिए एक बेहतरीन टूथपेस्ट है और हम भी रेकमेंड करते हैं कि आप इसका ज़रूर इस्तेमाल करें। कोलगेट स्पार्कल में शामिल फ्लोराइड, लौंग और पर्ल पाउडर जो है वो आपके दांतों की मुकम्मल हिफाजत भी करता है और उसके साथ साथ आपके जो एक स्माइल है उसको भी बहुत खूबसूरत बना देता है और आपकी सांसों को भी महका देता है। फ्लोराइड क्या करता है, ये दांतों को महफूज करता है, आपको हिफाजत देता है और उसके साथ साथ आपके दांतों को कीड़े लगने से बचाता है। लौंग जो है उससे आपकी सांस भी महक जाती है और आपके दांतों में कीड़े जो हैं या केरीज या कैविटीज़ जो हैं वो नहीं लगती। एंड देन फाइनली पर्ल पाउडर दांतों को चमकाने में और साफ रखने में कारआमद आता है। इन तीनों अजा के मिलाप से आपको मिल जाती है एक मुकम्मल और बेहतरीन टूथपेस्ट जिसका नाम है कोलगेट स्पार्कल। अब अगर आप भी चाहते हैं कि कोलगेट स्पार्कल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर जीतें तो आपने हमारे साथ तस्वीर शेयर करनी है कोलगेट स्पार्कल को यूज़ करते हुए या कोलगेट स्पार्कल को पकड़ के, बट उसमें कोलगेट स्पार्कल का होना ज़रूरी है। 0320946352 पे आप कॉल कर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं तस्वीर और आप जीत सकते हैं ये अमेजिंग सा कोलगेट स्पार्कल का गिफ्ट हैम्पर। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर तक डिलीवर किया जाए तो तस्वीर भेजिएगा। तस्वीर के साथ साथ आपने अपना फ़ोन नंबर, अपना एड्रेस और अपना पूरा नाम भेजना है ताकि आपके घर तक हमारे जो विनर्स हैं उन तक उनका गिफ्ट हैम्पर पहुंच जाए। ऑल्सो एक रिकमेंडेशन है और एक रिक्वेस्ट है और ये तो सारे डेंटिस्ट जो हैं वो कहते ही हैं कि हर 6 महीने के बाद डेंटिस्ट से रुजू ज़रूर करें। जब आप डेंटिस्ट के पास हर 6 महीने के बाद जाएंगे तो बहुत सी बीमारियां और इश्यूज़ से आप बच जाएंगे जो दांतों से रिलेटेड होती हैं। और उसके साथ साथ दिन में 2 या 3 दफ़ा आपने अपने दांत ज़रूर ब्रश करने हैं और कोलगेट स्पार्कल से करें तो क्या ही बात है। यहाँ पे व्यूअर्स हमें ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक की तरफ जाएंगे। जब वापस आएंगे तो 6th एंड फाइनल कंटेस्टेंट आएंगे या आएंगी और परफॉर्म भी करेंगी या करेंगे एंड देन उनकी जजमेंट होगी एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स इनकी अपनी मर्जी के जो 6 सिलेक्टेड कंटेस्टेंट्स हैं उनके सॉन्ग्स एंड देन आज इन 6 बच्चों में से सिर्फ 3 बच्चे आगे जाएंगे। ब्रेक के बाद मुलाकात करते हैं।
Welcome back from the break. Final contestant की selection. Who is our final contestant? महा इमरान साहिबा। महा इमरान साहिबा आ जाइए। बेटा आप किस लेजेंड को परफॉर्म करेंगी लेजेंड राउंड में? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मैडम आबदा परवीन साहिबा का सॉन्ग बोलूँ? जी ज़रूर। कौन सा वाला बेटा? यार को हमने जा बजा देखा। कलाम, ठीक है। यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा। कहीं मुमकिन हुआ कहीं वाजिब, कहीं मुमकिन हुआ कहीं वाजिब, कहीं फानी कहीं बका देखा, कहीं फानी कहीं बका देखा, यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा। कहीं वो बादशाह तख्त नशीं, कहीं वो बादशाह तख्त नशीं, कहीं का सालिए गदा देखा, कहीं का सालिए गदा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा। वही बात कि आपने जो की सिलेक्ट की है उससे आपने नहीं गाया। जो की मेरे भाई ने शो किया आपको, आपने उस की को फॉलो ही नहीं किया और आपने अपने ही, लेकिन वो हो गया मैनेज। आपका तलफ़ुज़ बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको वही टोन जो है, आवाज़ आप अच्छा गा सकती हैं, क्योंकि अभी आपने लो की पे गाया तो वो पूरी तरह से वो वाज़े ही नहीं हो सका कि आपकी एबिलिटी कितनी है। तो वो नेक्स्ट जो राउंड है उसमें आपने हमें बताना है। अभी मैं आपके मुतालिक कुछ ज़्यादा बात नहीं कर सकूँगा। हाँ, आपका तलफ़ुज़ सही था, सुर में अभी ये बड़ी इंपॉर्टेंट, तलफ़ुज़ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज वेल, स्पेशली जब इस किस्म का आपने कलाम Yeah, पेश करना है तो तलफ़ुज़ बहुत मैटर करता है। और जो वही है, सेम कमेंट्स एंड द लाइन ऑफ कमेंट्स सेम हियर। और जो एक थोड़ा मेंशन एक कर दूंगा मैं, योर एक्सप्रेशन ऑफ वोकल वो पूरा नहीं लग रहा था। एक्सप्रेशन ऑफ वोकल वो बहुत सूट किए इसके ऊपर, बिल्कुल वो सूट कर रहे थे। अगर वो पंजाबी जे कहते अगर तोस के इंज रच के सुर लगदा विद टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी मिक्स अप हो जाती, लेकिन एक्सप्रेशन थे उसमें जो मुझे लगा है वेरी नाइस। थैंक यू सर। ओके, लेट्स स्टार्ट राउंड 2 आप लोगों की इजाजत से। राउंड 2 में उसी सीक्वेंस से हम वापस आएंगे। बिलाल बेटा आप आ जाएं, बिलाल शौकत। अब आपकी अपनी सिलेक्शन का जो सॉन्ग है आप परफॉर्म करेंगे। जजमेंट होगी राउंड 1 एंड राउंड 2 की कलेक्टिव बेस के ऊपर। जी बेटा। जी, मैं उस्ताद मेहदी हसन खान साहब की नज़र मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे, सर आपकी इजाज़त से। सारे मदनी दमारे रे मदनी दमारे धनी रे मारे धनी रे सा। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो,
मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। क्षमा जो जलाई है मेरी वफा में, बुझाना भी चाहो बुझा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू। तड़पता मुझे तरफ पाओगे तुम, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। आज अब यहाँ से जजमेंट शुरू करते हैं। जी सर। बहुत अच्छा। और लेकिन मैं इतना कहूँगा कि सिलेक्शन में थोड़ा सा क्योंकि सोच लेते तो और अच्छा हो जाता। ये जो है आपने गाना तो अच्छा ही गाया, भरपूर गाया, लेकिन थोड़ा सा मुझे उनका भी सुन के होता है ना, जब मैंने साहब मुझे तुम कहते हो, तो वो उस वोकल को, अपनी वोकल को देख के अगर जजमेंट आप करते रहेंगे तो मेरा ख्याल है कि वो आपके लिए वो प्लस पॉइंट होएगा। दिस इज आई एम श्योर। थैंक यू। जी सर। बात तो उन्होंने वो कर दी कि वो तार वो छेड़ दिया कि वो मेहदी साहब का आपने नाम ले कि वो मुझे जो है उस पे ही कुर्बान हो जाए बंदा। तो गुजारिश ये है कि बेटा आप छोटे भाई भी हैं, ऊपर के सुरों में आप देखते हैं कि मैम मेरे लिए वो मौजूद है, मैं अपने आप को, लेकिन नीचे के सुरों पे आपको बहुत ज़रूरत है काम करने की। यानी लो ऑक्टिव जिसको मंदर स्थान बोलते हैं, वो मंदर स्थान जो है वो उसके अंदर बहुत आपको मेहनत करनी होगी, बस ये मैं कहूँगा। आ जाओ बेटा, आ जाओ। जी हाँ, नेक्स्ट अप बरीना नदीम। सुनाऊंगी गज़ल है मैडम बहार बानो की, चाहत में क्या दुनियादारी। गुलबहार बेगम, गुलबहार बेगम, बेगम गुलबहार, मैडम गुलबहार बेगम, मैडम। हाँ, ये कैसे नाम लिया, नाम अदब से लें। एक तो आप उसका गा रहे हो और जिनका भी गा रहे हो उनका नाम अदब से लेना चाहिए। जी जी। चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी। हाँ, चाहत में क्या दुनियादारी,
आपकी जो इससे पहले जो आपने परफॉर्मेंस दी थी उसका आपने बहुत अच्छा अपने आप को बाद में आप मैच के अंदर ले आई हैं, कवर तो कर लिया। बहुत कवर किया आपने, बहुत अच्छा गाया। और मुझे सबसे अच्छी बात आपका एतमाद है। हालांकि आपने अलाप में बहुत गलतियां की हैं शुरू में, ख़ास तौर पे खर्च को रखने में और नखात के दोनों में बहुत गलतियां थी, लेकिन ऊपर के सुरों में आपकी आवाज़ बड़ा पुख्ता है और इसको और पुख्ता करना है। बेटा आप प्रैक्टिस ना छोड़ना, बहुत आगे जाओगी। बस जी आपने प्रूव कर दिया कि यू आर अ गुड सिंगर, वेरी गुड। और आपने मुकाबला बनाया जी, और अपने आप में एक एनर्जी और एक वो एक हम म्यूज़िक वाले हम कहते हैं कि फलाना बहुत अच्छा गाया बजाया, तो हम कहते हैं बहुत गैरतिया बंदा है भाई। हाँ जी। ये अल्फाज बड़े बड़े असातिज़ा ने, हमारे उस्तादों ने कि जी क्या गैरत की उसने, सुभान अल्लाह। ये अल्फाज होते थे। आप बच्ची हैं, ये एग्जाम्पल्स हम दे रहे हैं कि जो हमारे कानों में आए हैं और लोगों को हमने देखा जो है, तहजीब हमने फॉलो की है वो बताते हैं आपको। आपने वो मुकाबले को या अपनी परफॉर्मेंस को चैलेंज बनाया कि हमारे जो जजेस हैं उन्होंने ये कहा है, वेरी गुड। एंड अगेन अलाप वाज नॉट वेरी गुड, बहुत अच्छा होगा लेकिन ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो बाकी ऊपर वाला तो कमाल ही कहा है आपने। मुझे इनका एतमाद बहुत अच्छा बहुत एतमाद, बहुत अच्छा एतमाद। एंड यू सी द ब्यूटीफुल थिंग इज कि अगर पहले कुछ कमजोरियां थी भी तो बच्ची ने हमारी ने कवर करने की कोशिश की। देखिए दो तरीका होता है, दो तरीके होते हैं। आ जाओ बेटा, बैठ जाओ, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। बट व्यूअर्स याद रखिएगा, दो चीज़ें होती हैं, दो डायरेक्शंस में जा सकते हैं। आपको किसी ने क्रिटिसाइज किया और या आपको फीडबैक दी और आपने उसको नेगेटिव लेके आपने बिल्कुल ही हिम्मत छोड़ दी, या फिर आपने डबल कोशिश की ताकि आप पिछली चीज़ को कवर कर सके। अब ये हर इंसान के पास अपनी एक चॉइस होती है कि किस डायरेक्शन में जाए। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मोहम्मद बिलाल की परफॉर्मेंस होगी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। सेकंड और फाइनल परफॉर्मेंस अब हमने सुनी है मोहम्मद बिलाल की। फाइनल से मुराद ये कि मतलब आज तो दो ही परफॉर्मेंसेज, मेरा वो भाई परेशान हो गया, बच्चा का क्या मतलब, मैं जा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ये डिसीजन तो एंड में लिया जाएगा। जैसे कि हमने देखा कि ब्रेक से पहले बरीना ने बड़ा अपने आप को कवर किया, अच्छा। और यही तो बात होती है कि आपकी परफॉर्मेंस अगर कंसिस्टेंट नहीं है और आपने उसको अप करना है, तो अगर पहले में नहीं कर पाए, देखिए पहला तो एक चैलेंज था जो हमने दिया था। ये वो सॉन्ग अब आप लोग परफॉर्म करें जो आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी परफॉर्म कर लें। अब उसमें भी ज़्यादा गलतियां हों तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मोहम्मद बिलाल, आप अब क्या परफॉर्म करेंगे? मैं उस्ताद शेर मियां दास साहब का एक सॉन्ग है, बहुते यार बना के की करना है। अच्छा। यार इको होवे ते चंगा जी। या आपने अपने दोस्त को डेडिकेट किया जो आपको यहाँ लेके आया था? जी। हाँ जी। बहुते यार बना के, बहुते यार बना के की करने, यार को होवे ते चंगा होवे, यार को होवे ते चंगा होवे। बहुते यार बना के की करने, यार को होवे ते चंगा होवे, यार को होवे ते चंगा होवे, यार को होवे ते चंगा होवे।
लास्ट परफॉर्मेंस से तो बहुत बेहतर परफॉर्म किया आपने। फिर वही बात कि वो उतार चढ़ाव में वेलोसिटी का बड़ा काम करना है कि जब लाउड होने का मतलब ये नहीं होता कि आप बेहतर गाएंगे। जब लाउड होना तो माइक्रोफोन को थोड़ा पीछे कर लेते हैं कि मेरी आवाज़ का एकदम ज़ीरो बम जो है वो एक यकसा रहना चाहिए। तो आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है और सिर्फ यही आपके अंदर जो मैं अभी डायग्नोज कर चुका हूँ या थोड़ा किया डायग्नोज कि वेलोसिटी का बड़ा मसला है, इसको आपने दुरुस्त करना है। एक्चुअली म्यूजिक डायरेक्टर जो होते हैं वो होते हैं म्यूजिक डॉक्टर ही हैं। मैं तो बस मामला कुछ ऐसा ही है। हाँ जी, मर्ज कोशिश करते हैं कि भी ये मर्ज है। आपने भी ये नोटिस किया है कि ये हमने जब हम स्टार्ट ले रहे थे आपके साथ, ये अंडरस्टैंडिंग हम लोगों की आपस में, आर्टिस्ट थोड़े से हम हैं, इतने से आर्टिस्ट हैं, बहुत ही लोगों के बहुत ही, ये आपने देखा है कि वही अल्फाज जो मैंने यहाँ पे आप जब परफॉर्म करते थे तो आपको मैंने कहा था कि माइक का तो सोच लें कि अब किधर को करना है, क्या करना है। कि आपको पता है कि अब बहुत ज़्यादा लाउड हो गया है या कुछ भी है, वो आपको पता ही है कि आप लाउड कर सकते हो और गाते हो। सो यू शुड टेक केयर ऑफ योर वोकल प्रोसेस विद माइक। माइक का वही बात है, उससे पहले वाले से अच्छी परफॉर्मेंस है आपकी। सिरा, थैंक यू बेटा। मादरत के साथ एक मैं बात जरूर करना चाहूँगा, मुझे याद है जी, मैंने असातिज़ा से भी सुना है कि माइक्रोफोन एक तरह से एक कुटहरा है जिसमें से आपने बाइज्जत बरी होना। एग्जैक्टली बात ही ये है। चलो अली रजा आ जाओ, कुछ ना कुछ कर जाओ अब मेरा बेटा। अब क्या सुनाने लगे हो बच्चे? जी मैं आज जाने की जिद ना करो। तुम ही सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम। तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, जी जाने की जिद ना करो, जी जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएं, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। है मगर चंद घड़ियाँ वही है जो आज़ाद है, चंद घड़ियाँ वही है जो आज़ाद है, उनको खोकर मेरी जान जा, उम्र भर ना तरसते रहो, जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे,
सही आपकी बात है, हर सुर पे आवर्त की ज़रूरत नहीं होती। तो एक चीज़ होती है गले की महारत, वो भी बड़ी अच्छी चीज़ है। एक होती है गाने के अंदर रूह को पैदा करना, तो रूह के ऊपर काम करना है। गले की महारत वहाँ पे दिखानी है जहाँ पे रियाजत में आप दिखाएं जितनी, लेकिन जब परफॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ पे अपनी रूह को दिखाएं, आवर्तें ज़्यादा नहीं लेनी। और एक चीज़ ख़ास तौर पे वाइब्राटो जो है वो मगरबी तहजीब के अंदर तो बड़ा अच्छा काम करता है, मगरबी मौसीकी के अंदर, लेकिन जब आप किसी राग के ताबे होकर गाते हैं तो वाइब्राटो जो है वो उसका फॉल्ट माना जाता है कि आपने सुर को क्यों आप कम। जब हमारी मौसीकी में वाइब्राटो की, ईस्टर्न क्लासिकल की बात कर रहा हूँ नदीम भाई, शायद मैं आपकी बात है, इसमें वाइब्राटो की गुंजाइश नहीं है। ये बड़ा सीधा, एक बड़ा सूदिंग सा होता है, ये एक इबादत की तरह होता है कि आपने कैसे सुर में दाखिल होना है, सुर में बाहर कैसे आना है। तो इसमें अदब का ताल्लुक है। मैं देख रहा था हर सीधे नोट पे आप वाइब्रेटो ले रहे हैं और जो दूसरा नोट है उस पर आवर्त ले रहे हैं, तो इसको कम करना बेटा आपने। जी ज़रूर। और यही बेटा लर्निंग प्रोसेस होती है। जी ऐसे, राइट। ये बिल्कुल भी बाकी भाई आपको ये नहीं कह रहे कि आपने कहीं गाना गलत गा दिया, ये बात बिल्कुल नहीं हो रही। बात ये हो रही कि नीड ऑफ सॉन्ग, जी जी, उसकी बात हो रही है कि जल्दी है गाने में बहुत ज़्यादा। समझ आ रही है आपको? जल्दी ये है कि उसकी वो नीड नहीं है, लेकिन आप कर रहे हो क्योंकि अल्लाह पाक ने आपको दिया हुआ है। आप नहीं टिकना चाहते, आप कर रहे हो, है ना? आपको टिकने की नहीं आदत। अभी वो अगर आप सीधा कहें तो तुम ही सोचो ज़रा, उसमें कुछ भी ना आए। दिखाएं सुर जी। तुम ही सोचो जरा, अब सीधा ही वापस आओ। क्यों ना रोके तुम्हें। बस ठीक हो गया, बस होगी। बेटा वही वाली बात है, सीखने का जो एक सीखने का अमल होता है ना। इसीलिए मैं अक्सर कहती हूँ कि डॉक्टर अगर हम ये कहें कि कोई डॉक्टर बन जाएगा ऑनलाइन देख के, यूट्यूब पे, इन चीज़ों पे, आई अंडरस्टैंड कि यूट्यूब पे अब आप लोग अपना गिटार बजाना भी सीख सकते हैं, फ्लूट सीख सकते हैं, वेरियस इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं, लेकिन उस्ताद सोशल मीडिया या इंटरनेट नहीं बन सकती। वो आपको और अगर आप लोग सीरियसली आगे बढ़ना चाहते हैं, 12 के 12 बच्चे जो इस वक्त हमारे साथ हैं, क्योंकि कल ऑब्वियसली 3 बच्चे एलिमिनेट हो चुके होंगे और कल के दिन भी मज़ीद 3 एलिमिनेट होंगे और 6 बच्चे फाइनल में जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पे पहुँचे हैं तो कुछ है आप में। हम नेशनल यानी कौमी सतह के टीवी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो हम पे जिम्मेदारी है कि हम रख रखाव भी रखें, वज़ादारी भी ज़हन में रखें, लेकिन सच्ची बात भी कहें। जो आपको देखकर अगले बच्चे हैं वो शायद मेरी टूटी फूटी आवाज़ से, नदीम भाई की आवाज़ से वो सीखने को उनको कोई बात मिल जाए। हमने भी अपनी तरफ से बातें नहीं कर रही है, हमने भी उस्तादों के जूतों से ये हासिल की हुई है। ये सच्ची बात है। आजा मेरा बेटा, वेल डन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे 2 कंटेस्टेंट्स के अभी सॉन्ग्स बाकी हैं, फाइनल जजमेंट की तरफ भी जाना है। मुझे बार बार नदीम साहब पूछ रहे थे कि आज इतनी डाउन क्यों, क्योंकि मुझे पता है ना कि आज 3 बच्चे जो हैं वो हमारे साथ आके कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो जनरली जो है ना मेरा वो जरा सा, यार मेरी भी एसोसिएशन रही है उनके साथ, आई नो दैट, बट वो जो होता है ना कि वो बाकिर भाई वाली बात है कि हम एक नेशनल टीवी पे बैठे हैं तो हमने एहतियात भी और पता भी रखना है अपने आप का कि हम क्या कह रहे हैं। जी हाँ, बट बड़ा मुश्किल जो है 4 ये दिन काम। पहले भी मैंने कहा था, कुछ लोग थे जो साहिवाल से आए हुए थे, यू रिमेंबर दैट? उन्होंने कहा था जी मैं क्यों निकल गया, तो हमने कहा यार हमने तो आपको निकाला टीवी पे कि आप में क्या था, हमने तो बोल दिया टीवी पे। अब अगर कोई गलती हम में है तो निकाल दीजिएगा। इसीलिए हमने बाकिर भाई से रिक्वेस्ट की कि आप डिसाइड करें, क्योंकि उनको पता ही नहीं है ना कि कौन कौन है। हमने इसीलिए आपको शुरू में इंट्रोड्यूस नहीं कराया। बाकिर भाई आए हुए थे, हमने जान के आपका इंट्रोडक्शन इसलिए नहीं कराया कि रैंडम सिलेक्शन हो, कि आप में से कोई ये महसूस ना करे कि हमने कोई चीज़ आगे पीछे की, वॉटेवर, क्योंकि अब ग्रुप से निकल के अब हम डायरेक्ट सिलेक्शन के अंदर जा रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। व्यूअर्स हमारे बच्चों को दुआ में याद रखें।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बात करना चाहूँगी आपसे एक ऐसी हेयर रिमूवल क्रीम की जो बहुत ही अमेजिंग है और आपके गैर ज़रूरी बाल 3 से 6 मिनट के अंदर रिमूव कर देती है और बहुत ही इफेक्टिवली और आपकी स्किन को सिल्की स्मूथ जो है छोड़ देती है रिमूवल के बाद। मैं बात कर रही हूँ एन फ्रेंच की। एन फ्रेंच का एक बहुत ही प्लेजेंट रोज़ फ्रेग्रेंस है और इसके फॉर्मूले में बेबी ऑयल भी शामिल है और उसके साथ साथ मॉइस्चराइजर्स भी शामिल हैं जो आपकी स्किन को एक बहुत ही अमेजिंग सी सॉफ्टनेस भी दे देते हैं और बहुत ही खूबसूरत सी महक भी आती है। 5 मिनट के अंदर सैलॉन के लेवल की स्मूथ स्किन आपकी हो जाती है, बल्कि उससे भी बेहतर। और होता यह है कि ये बहुत ही एक कन्वीनियंट हेयर रिमूवल ऑप्शन है। जब आप एन फ्रेंच का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सैलॉन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपका एक्सपेंस भी बच जाता है और सैलॉन जाके वैसे ही इतने महंगे और इतने दर्दनाक किस्म के ऑप्शंस होते हैं रिमूवल के कि एन फ्रेंच इज़ द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन फॉर एवरीवन। और सबसे बेहतरीन बात तो ये कि 2 गुना ज़्यादा हेयर रिमूवल के बाद आपकी स्किन स्मूथ हो जाती है। दूसरे जो सैलॉन्स में ऑप्शंस यूज़ होते हैं उसके बाद स्किन में इतनी ड्राइनेस हो जाती है कि आपको बार बार स्किन मॉइस्चराइज करनी पड़ती है, बट एन फ्रेंच के साथ ऐसा कोई इशू नहीं होता। बल्कि अगर आप भी चाहते हैं कि एन फ्रेंच का आप ये अमेजिंग सा गिफ्ट हैम्पर जीतें तो इस गिफ्ट हैम्पर को जीतने के लिए आपको हमारे साथ 0320946350 पे शेयर करनी है एक वीडियो। आइए आपके साथ एक सैंपल शेयर करती हूँ। वाओ, कौन सा सैलून? बाय बाय सैलून हेलो एंड फ्रेंच। आपने भी वीडियो बनानी है जिसमें आपने कहना है बाय बाय सैलून हेलो एंड फ्रेंच, और वो आप अपने अंदाज में भी बना सकते हैं, बट ये लाइन कहनी ज़रूरी है कि बाय बाय सैलून हेलो एंड फ्रेंच, और एंड फ्रेंच का उसमें शामिल होना ज़रूरी है। एंड फ्रेंच बाय द वे क्रीम और लोशन फॉर्म में अवेलेबल है, ऑल्सो इन अ टिकी पैक। सो आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और हमें भी बताइएगा कि आपकी फ़ीडबैक क्या है। व्यूअर्स, अब हमारे 2 कंटेस्टेंट्स रह गए हैं जिनके हम फर्स्ट ऑप्शंस तो सुन चुके हैं, लेकिन अब हमने उनके सेकंड जो अपनी चॉइस के सॉन्ग्स हैं वो सुनने हैं। तो आप दोनों की इजाज़त से हम आगे बढ़ेंगे और हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट जो है हमारा छोटा सा बेबी जो है वो हमें ज्वाइन करेगा, अरीबा सुल्तान। जी बेटा। क्या सुनाने लगे हो मेरा बेटा? मैं मैडम नूरजहां का सॉन्ग सुनाने लगी। गाएगी दुनिया गीत में। ज़रूर। वेरी गुड बेटा। मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि आपने बड़ों, आप हालांकि यानी बच्चों, मेरे बच्चों जैसे हैं। आपकी क्या एज है बेटे? माँ सदके 9 साल का छोटा सा हमारा बेबी है। आपका बड़ी ये बात है कि आप इतने बड़े बच्चों के जो पक्के गाने वालों में सेमीफाइनल तक आप आई हैं, ये आपके लिए वाकई बड़ी बात है। तो आप बड़ा अच्छा गा रही हैं। एक अस्थाई थोड़े ऊंचे सुर में गा सकती हैं यही वाली?
इसी हाँ जरा सा ऊंचा थोड़ा गा। ऊंचा। स्केल को ऊंचा कर। हाँ जी हाँ जी। वेरी गुड। अब देखिए आपने ऊंचा गाया और इतना अच्छा गाया आपने। बैठिए आप, बहुत अच्छा गाती हैं। वेरी गुड वेरी गुड। अभी कुछ मिस्ट्री रहने देते हैं। आ जाओ महा बेटा, महा इमरान, our final contestant for today। जी बेटे, क्या सुनाने लगे हो? मैडम मुसरत नज़ीर का लॉन्ग वाचा। ऐसा हो गया सुने हुए। पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वेंदाई, पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वेंदाई, चिरे वाले वेखदा आई वे, मेरा लॉन्ग वाचा लेगा मारदा आई वे, मेरा लॉन्ग वाचा। पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वेंदाई, चिरे वाले वेखदा आई वे, मेरा लॉन्ग वाचा लेगा मारदा आई वे, मेरा लॉन्ग वाचा। दिल दिया भेड़िया की मारना है ताने वे, हाय मिलने में आई तेरी रोटी दे बहाने वे। दिल दिया भेड़िया की मारना है ताने वे, मिलने में आई तेरी रोटी दे बहाने वे, रोटी दे बहाने वे। मिलने ते रुस जाऊंगी सदा ले, मिल को तू करके मनाई वे, हर लौंग बच्चा लेगा मारदा आई वे, मेरा लौंग बच्चा। पिछे पिछे आना मेरी चाल वेंदाई, चिरे वाले वेखदा आई वे, मेरा लौंग बच्चा लेगा मारदा आई वे, मेरा लौंग बच्चा। 1987 का गाना जी। 1987 का गाना जी। जो आज भी उतना ही हम एंजॉय करते हैं जितना क्या शायद बात। लोगों ने उस वक्त एंजॉय क्या किया बात। था। ये वजीर अफजल साहब की कंपोजिशन है जी, जो अभी हमें नहीं रहे। खुदा उनके दर्जात बुलंद दर्जात फरमाए। बुलंद करे। बहुत ही इंटरनेशनली गाना पॉपुलर हुआ। जी जी। और जी इनकी जो सबसे अच्छी बात है इनका तलफ़ुज़ है। हाँ जी। और दूसरा ये गाने से जुदा होके नहीं गाती, उसको परफॉर्म भी करती हैं। या तो ये एक बड़ी आपके लिए बहुत आपके लिए मददगार ही होगी चीज़। और यानी आप प्रेशर नहीं लेती, ये भी एक अच्छी बात है। तो सुर में अभी और आपको आगे जाना है, क्योंकि आपकी सारी ज़िंदगी का ये सफ़र है, इसमें आगे बढ़ते ही जाना है। बहुत अच्छा आपने गाया ये। हाँ जी, यही बात मेरी तरफ से है कि आप अपने दिल से लगाव से परफॉर्म करने की कोशिश करती हो। ये बड़ी बात है। यस, और जो पीछे पीछे जो जिस साउंड से उन्होंने कहा है उस तरह कहने की कोशिश की है आपने। बड़ी बात क्योंकि है। उन्होंने एक लहजा दिया था, मुसर्रत नज़ीर साहबा ने एक लहजा दिया था, वो लहजे को आपने थोड़ा उसको जंप करने की कोशिश भी और कहा भी। वेरी गुड, वेरी गुड। बैठ जाओ बेटा। अच्छा, अब ब्रेक के बाद हम बढ़ेंगे अपनी
जजमेंट की तरफ और इन सब चीज़ों की तरफ, लेकिन मेरी ये ज़रूर रिक्वेस्ट है कि कल का टास्क जो है, जो हमारे रिमेनिंग 6 बच्चे हैं, अगर उनको दे दिया जाए, क्योंकि बात यह है कि सबको एक ही टाइम मिला था प्रैक्टिस करने का और मतलब उसके करने का। अगर हम उसी चीज़ को कल पे लेके जाते हैं तो होता ये है कि फिर उनको 2 दिन मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने की। और एक्चुअली सिंगर तो वो है ना कि उसको ऑन द स्पॉट, आपने देखा है कि कभी कभी लाइव परफॉर्मेंस में सर आपको पता है उसी वक्त ऑडियंस जो है वो फरमाइश कर देती है। इतनी रेंज और इतनी मार्जिन होनी चाहिए। और याद रखना, जो कल परफॉर्म जिनको करने का मौका मिल रहा है वो लकी इस तरह से हैं, एक तरह से लकी ड्रॉ हो गया ना कि, और आप लोगों को एक और दिन, ये आपकी रियाजत भी हो रही है। जो आपने कल प्रैक्टिस किया आए, वो एक प्रैक्टिस हो गई। अब आज आपको मजीद प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। लेकिन ये क्या परफॉर्म करेंगे बच्चे आज? कल के लेजेंड राउंड में जो हमारे बाकी के 6 रिमेनिंग किड्स हैं वो क्या परफॉर्म करेंगे? एक तो हमने जो सोचा है, बाकी भाई ने भी, और आज हमारी हर रोजाना बैठ जाती जज बन के ना हमारे साथ, और लेकिन जजमेंट नहीं देती, जजमेंट जरा भी नहीं देती, और ही मतलब बातें दिल बर्दाश्ता हो जाती है। जी जी, सच्ची बात है, इन सब के लिए, बच्चों के लिए अटैचमेंट होती है। तो महनाज बेगम जी हम में नहीं रही, और बहुत आला आर्टिस्ट, क्या बात, बहुत आला उनको आप सोच लीजिए। और लेजेंडरीज में एक बहुत बड़ा नाम, क्या बात, उस्ताद गुलाम अली साहब। कल हम उनको और इनकी ज़िंदगी में अल्लाह पाक उनको तंदुरुस्ती और ज़िंदगी माशाल्लाह, आमीन। और क्योंकि वो बड़े ही लोग हैं, ये तय बात है कि वो बड़े लोग, क्या बात है, क्या और बात। उनको ट्रिब्यूट पेश करें आप लोग अपनी परफॉर्मेंसेस से। और महनाज जी क्या आला आर्टिस्ट थी, आपकी सोच है वो हमें नहीं रही, लेकिन कल और सारी ज़िंदगी उन्होंने हमारे साथ रहना है, ये मेरे तो एक में वो चीज़ जो आज आपने तैयारी की थी लेजेंड राउंड में, वो कल आप ऑन चॉइस पे भी गा सकते हैं, ये भी आपके पास एक मार्जिन है। क्योंकि देखें ना, आपका बिल्कुल क्या ब्रिलियंट आइडिया है, क्योंकि वही वाली बात है ना, आपने ऑलरेडी उसको एक चीज़ को अगर प्रिपेयर कर लिया, और अगर आपको लगता है कि आप उसमें इतने पक्के हो गए हैं और आपकी इतनी स्ट्रेंथ है, और अगर नहीं है तो प्लीज़ बिला वजह ज़बरदस्ती क्योंकि प्रैक्टिस किया हुआ है उसको मत फोर्स कीजिएगा। क्योंकि देखिए, एक तरह से जो आपकी अपनी चॉइस वाला होता है ना, वो आपके पास कवर करने का एरिया होता है। हम इसीलिए आपको एक टास्क देते हैं, दूसरे में आपको अपने आप को प्रूव करने का मौका देते हैं। very nice. क्योंकि कल बाकिर भाई आप 6 के 6 जो कल के कंटेस्टेंट्स हैं उनको पहली दफ़ा सुन रहे होंगे, तो एक क्लीन फ्रेश एयर के साथ जब कोई शख्स आपको सुनेगा, तो आप अगर कोई चीज़ एक तरह एक कहीं पे कोताही हो जाती है, कहीं अप एंड डाउन हो जाता है, तो आप उसको कवर कर सकते हैं। सो उस सॉन्ग को सेकंड में परफॉर्म कीजिएगा जिस पे आपका होल्ड हो, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं। मतलब जिस तरह कि अगर बाकी साहब की कोई कॉम्पोजिशन या कोई सॉन्ग है वो कर लिया, या इनका अगर आता है होल्ड है 100 बिस्मिल्लाह, नहीं है तो याद रखना इस पे एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं मिलने। और फीमेल कैन सिंग महनाजी सॉन्ग, और बॉयज अगर कोशिश करते हैं तो वो गुलाम अली साहब को गाएं तो बहुत आला बात है, बात समझ रहे आप। लेकिन होना 3 नहीं है हमारे पास, 3 ही होंगे, 3 ही फाइनल सेलेक्ट होंगे। अभी खैर ब्रेक के बाद जो हमारे इस साइड पे बच्चे बैठे हैं जो परफॉर्म कर चुके हैं वो डिसाइड होगा। और बाय द वे ये हमने थोड़ी सी एक चीज़ हटा इसलिए दी थी कि जिस तरह आज हमारे एक बच्चे ने बच्ची ने जो है वो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब को परफॉर्म किया, तो ये 2 लेजेंड्स को हम ट्रिब्यूट पेश करें। अगर कोई लड़का महनाज जी को अटेम्प्ट करना चाहता है उनके सॉन्ग, उसकी मर्जी है, वो आपकी मर्जी है, बट मतलब देख लीजिएगा कि अगर मैनेज होता है तो। बड़े हार्डकोर सुनने वाले इस वक्त बैठे हुए हैं, उस्तादों के उस्ताद बैठे हुए हैं इस वक्त हमारे साथ। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद हमारे इन 6 बहुत ही प्यारे बच्चों में से कौन से 3 बच्चे फाइनल राउंड में जाएंगे ये हमें पता चलेगा।
हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक। अब फाइनल जजमेंट की तरफ हमने जाना है और नदीम साहब और मैंने तो अपने हाथ उठा दिए। हमने कहा हम नहीं, हम चुप जी, सच्ची बात है। इतनी एसोसिएशन है हमारी और माशाल्लाह सब ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन आज का सब रिजल्ट जो है वो बाकिर भाई के हाथ में है। नहीं, सारा बाकिर भाई के हाथ में नहीं है, आपने साथ में डिसाइड किए ये, मतलब सारा मलबा बाकिर भाई पे ना डाले, मेरा भाई करेगा। यानी हम सबकी मुशावरत से ये हुआ है। लेकिन जो कामयाब नहीं हुए उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो उनके गाने में कमी है। उनके लिए ये खूबसूरत चांस है कि जो कमियां खामियां उसको दूर करके और आगे बढ़े। अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं जो आप दोनों ने शायद नोट नहीं की, क्योंकि आप लोग बड़े गौर से आपस में डिस्कशन कर रहे थे। मैं उठ के बाहर चली गई थी। जी हाँ, मैं उस वक्त अपने हमारे प्रोड्यूसर हैं नईमुल हसन, मैं उनसे बात करने चली गई थी, क्योंकि सीधी बात है मैं भी उसी वक्त जानना चाहती हूँ कि इन 6 बच्चों में से कौन आगे जा रहे हैं, जिस वक्त उनको पता चलेगा, क्योंकि वो फिर एक चेहरे पे एक चीज़ आ जाए। खैर सर, तो जिन अवामिल तो इतने हैं कि मेरी तो इतने इल्म भी नहीं है कि गाने के या मौसीकी की कितनी चीज़ों को मैं, जितना मेरा नाकुस इल्म है उस हिसाब से मैं सिर्फ सुर को नहीं देखा, सुर भी देखा है, तलफ़ुज़ भी देखा है, बॉडी लैंग्वेज भी देखी है, एतमाद भी देखा है, और वो टोटलिटी के अंदर के एक, क्योंकि ये कौमी सतह का एक टीवी है तो उस हवाले से थोड़ा मुश्किल था। लेकिन पहले जो है हमने जो हमारे फाइनल राउंड में जो आ रहे हैं उनमें मैं बरीना नदीम साहिबा जो हैं उनको पहले कहूँगा कि इनमें बढ़ने की बहुत सलाहियत और बढ़ेंगी। और दूसरे नंबर पर है बिलाल शौकत साहब, इनको अब मैं डर रहा हूँ कैसे मैं करूँ। चलें, वो जैसे पहले बताया गया कि सिर्फ सुर को नहीं देखा, सुर भी देखा है, सिर्फ सुर नहीं सुर भी, तलफ़ुज़ और दूसरी चीज़ें और प्रेजेंस कैसी होती है। तो महा इमरान साहिबा को हमने, हाँ जी, तो और जो नहीं, उनका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि उनके लिए ये हसीन एक मौका है वो और अपने आप को पुख्ता करें और बरजस्तगी लाएं और रूह के साथ और खो कर वो आगे जाएं। उनके लिए बहुत नेक तमन्नाएं और दुआएं हैं। जी आप फरमाइए कुछ। ये आज जो रिज़ल्ट बना है वो यही था हमारी जो आपस में डिस्कस थी कि एक हर चीज़ को देखना, और क्योंकि ये कभी नहीं हम कह रहे कि जो रूहदार बच्चा है वो रूहदार अल्लाह पाक ने उसको बनाया है, और ये इस बच्चे ने भी बहुत अच्छा, अली रज़ा भी बहुत अच्छा, ये बेटी भी बहुत अच्छा है। मेरे सामने विनर तो ये बच्ची के बच्चों के इतने बड़े जायंट्स के अंदर ये आना आके गाई है। लेकिन कुछ चीज़ें देखी जाती हैं और उनको देखते हुए दिस इज ऑल डिसाइडेड बाय अ ग्रुप। आई थॉट कि ये आगे जाएगी। आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगा ये आगे है ये बट हमारे इस बच्चे को ना अभी, क्योंकि थोड़ा सा एक एज के साथ आपकी आवाज भी डेवलप होती है और सारा कुछ होता है। मेरे सामने विनर यही है कि इतने बड़ों के दरमियान में आके खड़े होके और एतमाद के साथ। मेरी शहजादी अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। नदीम साहब, इस बहुत ही सैड नोट पे प्लीज अब आप कुछ सुना दें ताकि थोड़ा सा। गाना भी सैड ही रखा है। क्यों ऐसे करते हैं? यार ये सैड वेयर कुछ नहीं होता। सैड कुछ भी नहीं, ये तो मेरे क्या उम्रें क्या इनकी, कुछ भी नहीं है। हमारे ये वाले बच्चे इमोशनल हो गए क्योंकि एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है ना। अब इन ये पिछले 1.5 हफ्ते से। लेकिन इनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आप लोगों की आपस में इतनी एसोसिएशन है, यू नीड टू प्रैक्टिस, लाजमी यू नीड टू रिहर्स, कल भी आए परसों भी आए, और ताकि आपकी अटैचमेंट इस इदारे से, चैनल से दूर नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? आप सब आइए, देखें कि आगे लोगों ने कैसा परफॉर्म किया है, यू नो लाइक दैट। हाँ साहब गाना सुना दो। हाँ जी, ला रहे हैं। क्यों रुलाओगे तुसी? तेरे बिना जीना, तेरे बिना जीना नहीं, तेरे बिना जीना, तेरे बिना नहीं, देखा सारा जहां तेरे जैसा कोई
तेरे बिना जीना नहीं जरा तू सदा तन्हा में अकेला जाऊं कहाँ तू ही बता तेरे बिना जीना तेरे बिना जीना नहीं बिना जीना तेरे बिना जीना नहीं देखा सारा जग